सभी सम्मानित धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय सम्राट। साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच में डॉक्टर डी.एन. बौद्ध सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक के जीवन परिचय के बारे में बताना चाहता हूँ कि सम्राट अशोक का जन्म ईसा से पूर्व 304 ईस्वी में चैत मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। पिता का नाम महाराजा बिंदुसार था, माता का नाम सुभद्रागी था, दादा यानी बाबा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था। साथियों, इसी वर्ष सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण को विफल कर दिए थे। सेल्यूकस हार गया और बाद में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी लड़की की शादी भी करा दिया। इसी वर्ष सम्राट अशोक का जन्म हुआ, जो मंगल अवसर था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने सीरिया के अधिक 4 प्रदेशों को भी अपने भारत में मिला लिया था। सम्राट अशोक के एक सौतेले भाई थे सुसीम, जो तक्षशिला का उपराजा घोषित किया गया था, और सम्राट अशोक को उज्जैन का उपराजा घोषित किया गया था। सम्राट अशोक के जो सौतेले भाई थे वो बड़े थे। उनकी पत्नी विदिशा महादेवी नाम था, जो शाक्य कुल की विदिशा सेठ की बेटी थी। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, जो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए चली गई। इनकी कार्यकाल में ही पूरे भारत के अन्य देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इनकी मृत्यु ईसा से पूर्व 232 में हुई थी। साथियों, तक्षशिला में जो उपराजा थे सुसीम के खिलाफ वहाँ का जन आक्रोश बढ़ रहा था, क्योंकि वह कुशल राजा न थे। जनता को शांत करने के लिए सम्राट अशोक को उज्जैन से तक्षशिला भेजे, और वहाँ का जनता बहुत शांत हो गई और विद्रोह बंद हो गया। फिर महाराजा बिंदुसार राजकाज संभालने में असमर्थ हो रहे थे। वह चाहते थे कि उनका बड़ा लड़का सुसीम ही पाटलिपुत्र का मगध का राजा बने, लेकिन कुशल राजा बनने की दक्षता नहीं थी, और वहाँ के अमात्य लोग सम्राट अशोक को कुशल राजा और राजनीतिज्ञ समझते थे, जनप्रिय जनता का ख्याल रखने वाले थे। इसलिए पाटलिपुत्र, आज जिसे पटना के नाम से जाना जाता है, पाटलिपुत्र में एक उत्सव के अवसर पर वहाँ के अमात्यों ने जो भविष्यवाणी की कि कुशल राजा के रूप में हम लोग सम्राट अशोक को देखना चाहते हैं। जब यह बात सुसीम राजा को पता चला तो वह सैनिकों के साथ तक्षशिला से पाटलिपुत्र की ओर कूच कर दिया, और सम्राट अशोक को जब पता चला कि हमारे तो अपनी सेनाओं के साथ उस सुसीम को घेर लिया राज के बाहर ही, और उनके घोर युद्ध में बड़े भाई राजा सुसीम की हत्या हो गई। तब जाकर के एक छत्र पाटलिपुत्र का महाराजा सम्राट अशोक घोषित होते हैं, और वहाँ की प्रजा बहुत खुशहाल होती है, खुश होती है, जहाँ पर एक छत्रराज मगध का बन जाते हैं। जिस समय मगध के सम्राट अशोक को बनाया जाता है, उस समय यह 34 वर्ष के लगभग थे। ईसा से पूर्व 273 में बने थे। मगध के राजा सिंहासन पर असीम हुए। लोगों की गलत अवधारणा है कि अपने ही 90 भाइयों का वध किए थे, क्योंकि किसी भी भाइयों का किसी भी शिलालेख में सम्राट अशोक के भाइयों का वर्णन नहीं मिलता है। इस तरह की भ्रांतियां सम्राट अशोक के बारे में बताई जाती हैं। साथियों, सभी धम्म बंधुओं को आगे अन्य वीडियो में सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकारने और सम्राट और कलिंग युद्ध के बारे में आपको जीवन चर्चा के साथ साथ संघर्षों को बताएंगे। तब तक आप सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारतीय संविधान, जय सम्राट अशोक।